गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ पीयूष श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस में। पीयूष सर, आपका अपना पीयूष सर। और मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ वोकैबलरी की। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पता नहीं क्यों जब मैं वोकैबलरी की वीडियोस बनाता हूँ तो मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि आपको मैं नए नए ऐसे वर्ड सिखाऊं और ये जो वीडियो का सिलसिला है कि एक के बाद एक जो है वो जारी रहे, जिससे आप इन नए वर्ड्स को सीख के और अपने डेली यूज़ में लेके आप अपनी पर्सनालिटी को इतनी इम्प्रेसिव बना लें कि लोग आपसे इम्प्रेस होना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वर्ड्स को सिर्फ वीडियो के अंदर मत रहने दीजिए। इस वर्ड्स को अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स को अपने तरीके से अपने सेंटेंस में डाल के यूज़ करिए और मेरी वोकेबलरी की वीडियो का आनंद लेते रहिए। धीमे धीमे मैं कोशिश करूँगा कि आप वैसे तो सर्वश्रेष्ठ ही हैं, लेकिन और भी सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश आपको करूँगा। तो इसी क्रम में मैं आज 10 वर्ड लेके आया हूँ आपके सामने वोकेबलरी की नई वीडियो के साथ। लेसन नंबर 13। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला शब्द। दोस्तों, पहला शब्द जो मैं लेके आया हूं उसे हम कहते हैं फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड क्या है? नाउन है। और इसका क्या मतलब होता है? करेज और पेशेंस शोन इन डिफिकल्टी। यानी ऐसी सिचुएशन में जो आपकी विपरीत है, जो एडवर्स है, यानी कठिन परिस्थितियों में भी अगर आप अपने धैर्य और साहस का परिचय देते हैं तो फिर आपका एटीट्यूड फॉर्टिट्यूड एटीट्यूड है। तो इसलिए हमेशा फॉर्टिट्यूड बने रहिए। फॉर्टिट्यूड रहने से क्या होगा कि सिचुएशन की जो डिफ़िकल्टी है वो चली जाएगी और आप धैर्य और साहस बनाए रहेंगे। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उनमें से एक हैं जो फॉर्टिट्यूड बिहेवियर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या लिखा है, ही एंड्योर्ड हिज हार्ड टाइम्स विद ग्रेट फॉर्टिट्यूड। यानी उसने अपने संकट के समय में जो है फॉर्टिट्यूड के साथ उसका सामना किया। तो उम्मीद है कि आप आगे से फॉर्टिट्यूड बिहेवियर के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको ये बताया है कि आपको शब्द नहीं समझना है, ये भी समझना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ताकि आप उसको सेंटेंस में कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये भी आपको पता हो। दूसरा शब्द है, अगर आप देख पा रहे हो तो वो है इनविग्रेट। इनविग्रेट का क्या मतलब होता है? इनविग्रेट का मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। पहले तो ये जान लीजिए कि इनविग्रेट वर्ब है। तो वर्ब है तो कहाँ यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट से पहले। तो इनविग्रेट का मतलब हुआ टू मेक समबडी फील हेल्दी, फ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी। अगर आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं, अगर आप किसी के अंदर ऊर्जा भरते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको इनविग्रेट कर रहे हैं, यानी उसे नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उसे अच्छा फील करा रहे हैं, उसे फ्रेश फील करा रहे हैं, उसे फुल ऑफ एनर्जी के साथ। जैसे एक अभिभावक जो है अपने पाल या पाल्या को जो है बहुत जो है ऊर्जा प्रदान करता है कई कई बार जीवन में, तो वो क्या कर रहा है? वो इनविग्रेट कर रहा है। तो एग्जाम्पल में देखिए, द प्रेसिडेंट हैज़ प्लान टू इनविग्रेट द क्रिपल्ड इकोनॉमी। यानी किसी देश की इकोनॉमी जो है बहुत खस्ता हाल हो गई है, बिल्कुल नीचे आ गई है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं कि इस इकोनॉमी को हम इनविग्रेट करेंगे। इनविग्रेट का मतलब कि इसमें नई ऊर्जा भरेंगे, इसको और ऊपर लेके इकोनॉमी को चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इनविग्रेट समझ में आया होगा। थर्ड वर्ड जो है वो है सैंग्विन। सैंग्विन एक एडजेक्टिव है और सैंग्विन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है फ्यूचर के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो या चीयरफुल हो या हैप्पी हो, यानी आगे आने वाले समय में के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है, चीयरफुल है। जैसे कि हम कभी कभी आगे आने वाली बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हमारे जीवन में आते हैं, जैसे किसी की शादी, अपनों की शादी है, या फिर कोई नई चीज़, नई नौकरी मिलने वाली है, उसके लिए हम कितना एक्साइटेड होते हैं। तो वैसे सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि आप बहुत सैंग्विन हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, ही इज़ सैंग्विन दैट ही विल सिक्योर गुड मार्क्स इन हिज अपकमिंग एग्जाम। यानी ये जो विद्यार्थी है ये बहुत सैंग्विन है। किस बात को लेके? कि क्योंकि इसने तैयारी अच्छी कर रखी है, तो ये बहुत सैंग्विन है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये बहुत अच्छा करेगा।
उम्मीद है कि आपको अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अब है चौथा वर्ड जिसको हम कहते हैं फेरवर। फेरवर वर्ड जो होता है वो है नाउन। फेरवर क्या होता है? फेरवर है स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी आपकी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग का मतलब वो एनर्जेटिक फीलिंग किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो आप शो करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, द पीपल सेलिब्रेटेड द इवेंट विद ग्रेट फेरवर, यानी मान लीजिए कि कोई त्यौहार था तो हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया। फेरवर का मतलब आप उल्लास भी कह सकते हैं, ठीक। तो उल्लास के साथ मनाया उन्होंने, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से मनाया। तो उम्मीद है कि आपको फेरवर भी क्लियर हुआ होगा। तो 1, 2, 3, 4 वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो जैसा मैं बार बार कहता हूं कि आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें वर्ड पे। 5वां वर्ड है यूफोनी। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, ये मैं अपनी आगे वाली वोकैबुलरी की वीडियोस में आपको रूट वर्ड भी सिखाऊंगा। जैसे ये एक रूट वर्ड मुझे मिला है तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो ये वर्ड क्या है? देखिए EU। EU जहां भी आप देखिएगा तो EU का मतलब एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है गुड, GOOD, गुड, गुड मतलब अच्छा। और फोन वर्ड कहीं भी देखिएगा, फोन या फोनी, उसका मतलब होता है साउंड। तो EU मतलब क्या हुआ? गुड, और फोन मतलब साउंड, यानी गुड साउंड। तो यूफोनी का मतलब ऐसा साउंड जो आपके कानों को में रस घोल दे, जिसको बोलते हैं हिंदी में कर्णप्रिय, कर्णप्रिय ध्वनि, तो उसे बोलते हैं यूफोनी। तो यू मतलब गुड, फोनी मतलब साउंड, तो क्या हो गया? गुड साउंड। तो इसी तरह की रूट वीडियोस भी, रूट वर्ड्स की वीडियोस भी मैं बनाऊंगा आगे और आपकी सेवा करता रहूंगा। तो एग्जाम्पल क्या है? आई लाइक द यूफोनी ऑफ द स्पीच। किसी ने स्पीच को, भाषण को इतना सुंदर दिया कि मानो उसके शब्द जो थे वो शब्द ना बनके एक आवाज के रूप में कर्णप्रिय हो गए आपको। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो मैंने 1 से लेके 5 तक ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं। जो 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड जो भी मैंने बताए हैं, ये 5 वर्ड मैंने ऐसे लिए थे जो आपको उत्साह प्रदान करते हैं, एनर्जी से रिलेटेड है, एंड्योरेंस से रिलेटेड है। आगे देखिए 6th वर्ड है ब्राउनी। ब्राउनी का मतलब, ब्राउनी क्या है? ब्राउनी जो है वो एक एडजेक्टिव है। और इससे पहले मैं ब्राउनी में पढ़ूं, मैं आपको बता दूं यूफोनी भी एक नाउन है, याद रखिएगा। तो ब्राउनी एक एडजेक्टिव है और ब्राउनी का मतलब होता है मस्कुलर। मस्कुलर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल, जिसकी मसल्स जो है रिपल्ड हो, यानी जो इसकी मसल्स जो है वो बल्क हो। जैसे आपने एक पिक्चर देखी थी ना, बहुत फेमस पिक्चर आई थी, जैसे बाहुबली। तो कोई बहुत ही बाहुबली हो अगर देखने में, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप बहुत ब्राउनी हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए ब्राउनी क्या है? एडजेक्टिव है। कहाँ लगाएंगे? नाउन से पहले लगाएंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है? अ ब्राउनी यंग मैन, यानी उसकी जो मसल्स है, मस्कुलर मसल्स, मस्कुलर बॉडी है, तो मस्कुलर बॉडी में वो ब्राउनी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आगे। उम्मीद है कि आपको अभी तक की वीडियो बहुत क्लियर हुई होगी। 7th वर्ड है लेबरिंथ। लेबरिंथ दोस्तों नाउन है, और नाउन है और इसकी मीनिंग क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पाथ्स थ्रू विच इज डिफिकल्ट टू फाइंड योर वे, यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पाथ है, जटिल रास्ते हैं, जटिल पथ है और आप रास्ता भूल जा रहे हैं। अगर आपको मैं इसकी हिंदी बताऊंगा तो शायद ये वर्ड आप हिंदी में जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं लेबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। तो भूल भुलैया लखनऊ में है, कई बार आप सब गए भी होंगे, घूमे भी होंगे, बहुत अच्छी जगह है, मैं भी गया हूँ। तो लेबरिंथ का मतलब क्या हुआ? भूल भुलैया। तो एग्जाम्पल पे देखिए, टू मेनी जिगजैग रोड इन द ओल्ड टाउन अपीयर्स लेबरिंथ टू मी, यानी पुराने शहर में जो बहुत सारी रोड्स गई हैं, एक के ऊपर एक या एक के बगल से एक, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मानो वो भूल भुलैया की तरह हो। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको मेरे वोकैबुलरी के वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे। मैं कोशिश यही करता हूं कि ऐसे वर्ड लूं जो थोड़े आसान भी हों और आपको समझने में भी आसानी हो, और कहीं ना कहीं आपने उसको सुना हो। नेक्स्ट वर्ड है पॉइंट नंबर 8 पे अगर हम चलते हैं तो वर्ड का नाम है क्वैंडरी। क्वैंडरी एक नाउन है, और क्वैंडरी
वर्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट टू डिसाइड इन अ सिचुएशन। दोस्तों कभी कभी हम बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशंस में आते हैं जहां पे हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये करें कि वो करें, ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, जाएं कि ना जाएं, उठें कि ना उठें, करें कि ना करें। तो वैसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप जो है क्वेंडरी सिचुएशन में है, क्वेंडरी सिचुएशन में आप हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए, राहुल इज इन क्वेंडरी वेदर टू कीप द पेट इन द हाउस। यानी राहुल जो है ये कश्मकश में है, कश्मकश में है कि मैं इस जो मेरा पेट है, मान लीजिए डॉग है, तो उसे मैं अपने घर में रखूं कि ना रखूं, क्योंकि हो सकता है घर का कोई मेंबर उसे लाइक ना कर रहा हो, उस पेट को लाइक ना कर रहा हो। तो अगली बार जब आप किसी तरह की जो है कश्मकश में हो तो आप क्वेंडरी हैं। 9th वर्ड जो मैंने लिया है वो है ग्लिटराटी। दोस्तों ग्लिटराटी बेसिकली जो ये वर्ड है ये न्यूज़पेपर के लिए ही उपयुक्त है। ज़्यादातर इसको न्यूज़पेपर में ही यूज़ किया जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर और किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। ग्लिटराटी बेसिकली न्यूज़पेपर का ही वर्ड है और इसका मतलब होता है फैशनेबल, और ये एक नाउन है। तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए, द ग्लिटराटी ऑफ बॉलीवुड आर स्टेइंग होम टू स्टे सेफ। यानी जो फैशनेबल लोग हैं बॉलीवुड के, आजकल घर पे रहे हैं ताकि वो स्वस्थ रह सकें या सेफ रह सकें। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक की वीडियो क्लियर हुई होगी। मैं बहुत सफल हुआ हूँ आपको इसकी मीनिंग को समझाने में, शब्द को समझाने में, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को समझाने में। और आखिरी वर्ड है टॉन्चर। टॉन्चर दोस्तों एक नाउन है, इसका मीनिंग है हेड लेफ्ट बेयर बाय शेविंग ऑफ द हेयर। ठीक, तो हेड लेफ्ट बेयर, बेयर का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सर, हमारा जो सर है वो जब बिल्कुल बिना बाल के हो जाता है उसको बेयर कहते हैं। शेविंग ऑफ द हेयर, जब आपने सारे बाल जो है सर के कटवा दिए, यानी आप बेयर हेड हो गए। और हिंदी में अगर मैं बताऊं तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बचपन से ये संस्कार होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। टॉन्चर का मतलब होता है मुंडन। तो टॉन्चर सेरेमनी हम सब के जीवन में हुई होगी। तो टॉन्चर सेरेमनी का मतलब मुंडन संस्कार। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे ये 10 वर्ड आज क्लियर हुए होंगे। मेरी आपसे एक और बार हाथ जोड़ के विनती है कि इन वर्ड्स को सिर्फ इन्हीं वीडियो के अंदर मत रहने दीजिएगा, अपने जीवन का हिस्सा बनाइएगा। इसी वीडियो के नहीं, जितने भी मैंने वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको सिखाए हैं उन सब को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं उसी तरह के सेंटेंसेस अपने आप से बनाइए और देखिएगा एक दिन आपका शब्दकोश इतने शब्दों से भर जाएगा कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जब तक मैं दूसरी वीडियोस के साथ आपके सामने नहीं आता हूं, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आपका सेवक पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।